हो जाएगा। अगेन आपका देखिए 10 मिनट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक। अब देख लीजिएगा बायजूद फ्लक्स का ए साई मात्रक क्या होता है। बायजूद फ्लक्स का ए साई मात्रक सबसे पहले बता दें, फ्लक्स जो होता है फाई से डिनोट करते हैं और फ्लक्स को फाई भी लिखेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है डी इंटू डी होता है। इतना नहीं, ये दोनों वेक्टर है तो इसको तोड़ेंगे तो आपका डी इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। अब इसका एक ऐसा क्वांटिटी है तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है और फ्लक्स का यूनिट पूछा है तो फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा इससे ये करेक्ट होगा। तो आप यहाँ से इसका आंसर भी देख सकते हो। अगेन हम लोग क्या देखेंगे, जब कोई वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। आवेशित करते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है, जब कोई वस्तु को आवेशित करते हैं, आवेशित का मतलब चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने का मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है तो आवेशित करेगा ना, तो चाहे तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा चार्ज, चाहे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम लाएंगे। तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें निकाले हैं इसका मास घटेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज मास क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें आपका क्या होगा, घटेगा, इसमें घटेगा बोले तो मास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी जाएगा, घट जाएगा। तो इस सवाल का जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। देखिए आपका क्या आवेश की बीमा क्या होता है, बता दे जानकारी के लिए बता दे कि आवेश को हम नोट कर सूचित करते हैं क्यू से और इसका फार्मूला जो होता है आई डी होता है। इसका यदि यूनिट देखा जाए, इस आई यूनिट आवेश का यूनिट जो होता है कूलाम होता है। यही बता दे एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है और एक कूलाम में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है, तो आवेश की बीमा पूछ रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला तो Q का जो IT होता है इसका बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा होगा आपका AT इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर जो होगा AT, A और T। तो इस सवाल का आंसर आपका क्या है, AT इज करेक्ट आंसर है। अगेन हमको देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है, पानी का वैद्युत स्थिरांक, पानी का पूछ रहा है वैद्युत स्थिरांक क्या होगा। पानी के लिए बता दें वैद्युत स्थिरांक को अपसरण जोड़ करते हैं और एयर के लिए यदि पूछेगा तो एयर के लिए 1 होता है और यही पानी के लिए पूछ रहा है तो 80 होता है और यही आपका जो मीटर के लिए पूछेगा तो इन्फिनाइट होता है। तो इस सवाल का जो आपका आंसर होगा पानी के लिए 80 इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख सकते हैं इस सवाल का आंसर 80, ठीक है। इस सवाल का आंसर निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप पढ़े होंगे आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या करता है कि किसी वस्तु में जो आवेश रहेगा प्लस माइनस जो भी आवेश रहेगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी के फॉर्म में रहेगा, जहाँ ए क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस फॉर्मेट में रहता है। तो इसमें आवेश का अस्तित्व का मतलब इसमें ये देखिएगा कि 1.6 जो डिवाइड देंगे वो जब कट जाएगा तो पॉसिबल है और नहीं कटेगा तो पॉसिबल नहीं है। देखिए ये भी कट रहा है 1.6 2 मरतबे, ये भी कट रहा है 4 मरतबे, ये भी कट रहा है 1 मरतबे, ये नहीं कट रहा है। तो इस सवाल का आंसर जो है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं, अगेन आप देख सकते हैं आपका इस सवाल का जो आंसर है मुक्त आकाश यानी परावैद्युतांक जो पूछ रहा है, मुक्त आकाश की परावैद्युतांक इसका वैल्यू कितना होता है, परावैद्युतांक का वैल्यू कितना होगा, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है, आप सारे नोट का मान पूछ रहा है तो बता दे बस 5 मिनट जरा नहीं, ठीक है। बस बता दे A बराबर क्या होता है, A बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका K जो होता है आपका वैद्युत स्थिरांक होता है, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 सॉरी ये आपका अपसरण नोट का वैल्यू आ गया। ये आपका जो है देखिए K का जो मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है और K का जो मान होता है यहाँ पर 1
अब 4 पाई अब साइलेंट नोट होता है। अब इसका वैल्यू यही होता है 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर। और यहाँ से आप साइलेंट नोट का वैल्यू पूछ रहा है तो 8.85 into 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर नहीं दे सकता है। तो इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। देखिए दो वैल्यू रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काट सकता है? तो याद रखिएगा, दो वैल्यू रेखाएं एक दूसरे को काटवा नहीं करता है, कभी नहीं काटेगा। ये नहीं काट सकती है, दो वैल्यू रेखाएं एक दूसरे को हम नहीं काट सकता है।